तो दोस्तों एप्पल ने लॉन्च कर दिया एक अपना न्यू आईफोन। तो बहुत टाइम से ये वेट चला आ रहा था कि एप्पल का जो न्यू फ़ोन आने वाला है वो SE 4 होगा या फिर किसी और नेम से होगा। तो वो वेट भी खत्म हो चुका है क्योंकि एप्पल ने अपना न्यू फ़ोन लॉन्च कर दिया है। वो किसी SE 4 या किसी अदर नेम से नहीं है, उसका नेम है 16e। आईफोन 16e के नाम से वो लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च 19 फेब के आसपास ही हुआ था। अगर आप देखेंगे एप्पल ने कोई इवेंट के उससे तो लॉन्च नहीं किया इस फ़ोन को, बस हाँ एक वीडियो डाल दिया और फ़ोन को लॉन्च कर दिया है। लेकिन हाँ, इस फ़ोन में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें आप लोगों को नहीं पता है कि ऐसे कौन से फीचर जिसकी वजह से आपको ये फ़ोन लेना चाहिए। और एप्पल ने ऐसा इस फ़ोन में क्या दिया है कि आपको ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो सकता है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये फ़ोन वर्स्ट है या फिर ये फ़ोन लेना चाहिए, अगर आप सोच रहे हो न्यू आईफोन लेने का, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि फ़ोन सच में ही वर्थ है या फिर सच में वर्स्ट है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन की। इस फ़ोन के डिज़ाइन में अगर हम देखें तो इस फ़ोन के बैक में हमको मिलता है सिंगल कैमरा और सिंगल कैमरे के साथ मिलता है हमको एक फ्लैश लाइट जो आईफोन में होती ही है। अगर हम बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन में, अगर आप फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको मिलता है एक नोच। आपको अगर ये फ़ोन देखोगे तो आपको ये बहुत ही सिंपल सा लगेगा पीछे से देखने में, बैक साइड से देखने में, क्योंकि आपको लगेगा, ऐसा फील आएगा कि आप बहुत पुराने टाइम का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लाइक आईफोन के कुछ पुरानी सीरीज़। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने जितना ऑब्जर्व किया ये मुझे कुछ XR जैसा लगा, आईफोन XR जैसा, क्योंकि उसमें भी सिंगल कैमरे में दिया करते थे ये लोग और फ्रंट साइड से नोच होती थी XR में। अगर आप बैक साइड से देखोगे तो XR में और इसमें क्या डिफरेंस है, XR में आपको जो फ्लैश होता था वो नीचे होता था और इसमें आपको राइट साइड में दिया है फ्लैश। बस इतना ही चेंजेस है XR और 16e के डिज़ाइन में, मुझे और कुछ डिज़ाइन चेंज नहीं लगा है। और हाँ दोस्तों, अगर हम इस फ़ोन के वेट की बात करेंगे तो इस फ़ोन में हमको मिलता है 167 ग्राम। अगर आप इस फ़ोन को देखोगे तो बहुत हल्का फ़ोन है ये वैसे देखा जाए, और ये फ़ोन की जो थिकनेस है वो 7mm है। अगर आप इस फ़ोन को देखोगे कि आपको इस फ़ोन में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, तो वो मिलेगा आपको एक साइड में एक्स्ट्रा बटन जो 16 सीरीज़ में आया है। हाँ, ये कुछ नया इन लोगों ने दिया है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे 2025 पे अगर वो लोग कोई फ़ोन लॉन्च करते हैं और वो लोग एक्शन बटन भी ना दें, लेकिन हाँ इस फ़ोन में उन लोगों ने 16 के जैसा ही एक्शन बटन दिया है। अगर आप एक्शन बटन को देखोगे तो सेम 16 की तरह ही है, उसमें भी सारे बटन्स वर्क करेंगे, सारे फीचर्स वर्क करेंगे, जितने भी चीज़ें आप सेट कर सकते हो उसमें, जो एट ए टाइम आप क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें में यूज़ होंगी। और अगर हम बात करें इसके स्क्रीन की, तो एप्पल ने स्क्रीन में यूज़ किया है 6.1 इंच का XDR डिस्प्ले, जो होगा सेम टू सेम 16 की तरह। और अगर आप 16 की स्क्रीन देखोगे और 16e की स्क्रीन देखोगे तो आपको एज अ सेम दिखेगी, बस फ़र्क इतना दिखेगा कि 16e में नॉच है और 16 में डायनेमिक आइलैंड है। और अगर हम डिस्प्ले के डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें हमें ये मिलता है कि आपको इस टाइम पे 2025 में 16 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है, जो बिल्कुल मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो कि 16 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले 2025 में, जिस टाइम में 90 और 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले अलग फ़ोन दे रहे हैं, वो भी इतने कम प्राइस में दे रहे हैं, और आईफोन हमको क्या दे रहा है 16 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले। और ये चीज़ सिर्फ आईफोन ही कर सकता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर खाली CD बेचूंगा तब भी जनता लेगी, तो आईफोन ने वही क्या है 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले बेचूंगा फिर भी जनता लेगी। और अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो इसके कैमरे में हमको मिलता है बैक साइड में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, और सेल्फी में हमको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा। अब इसमें न्यू चीज़ क्या है कि वो न्यू चीज़ ये है कि इसमें जो 48 मेगापिक्सल है वो आपको इसमें सिंगल कैमरा मिलता है, लेकिन वो वर्क करेगा ड्यूल कैमरे की तरह। एप्पल ने इसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, वो ये किया है कि सिंगल कैमरे में ड्यूल कैमरा वाला वर्क करेगा, क्योंकि एप्पल ने अपने रिसर्च टीम में इतना ग्रो कर रखा है कि उन लोगों ने ड्यूल कैमरा का काम सिंगल में दे दिया है। ड्यूल कैमरे वाली जो फोटोज़ होते हैं अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको एज इट इज सेम दिखेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप एक चीज़ देखोगे कि इसमें अगर आप जूम करोगे तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बस आप 2x तक ही फोटो जूम करके फोटो क्लिक कर सकते हो, उससे ज़्यादा ये नहीं होगा, क्योंकि है तो सिंगल ही कैमरा ना, तो कितना ही वर्क करेगा। और इस फ़ोन में जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। अगर आप देखोगे सेम एज इट इज़ आईफोन 16 की तरह ही दिया है। एप्पल ने ये तो अच्छा किया कि जो आईफोन 16 सीरीज़ है उसका कैमरा सेम टू सेम इसमें दिया है, कैमरे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन अगर आप देखोगे इस फ़ोन में फेस ID भी है, तो फेस ID अगर आपको मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा फीचर्स हैं इसमें। तो अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की। इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो इस फ़ोन में हमको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है A18, जो न्यू चिपसेट है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये A18 सेम टू सेम वही है जो 16 में आया था, तो आप गलत हो, ऐसा नहीं है। इस फ़ोन में एप्पल ने क्या किया है, जो इसका जो GPU है वो 4 कोर के साथ आता है, और आईफोन 16 का जो GPU है वो 5 कोर के साथ आता है। अगर आप ध्यान से सुनो, फिर से मैंने क्या बोला,
इस फ़ोन के साथ जो जीपीयू है वो 4 कोर के साथ आता है और आईफ़ोन 16 का जो जीपीयू है वो 5 कोर के साथ आता है। डिफ़रेंस है, कोर्स में डिफ़रेंस है। हाँ, परफ़ॉर्मेंस में थोड़ा-सा बेटर 16 ज़्यादा है, ये थोड़ा-सा कम है, लेकिन हाँ, डिफ़रेंस तो डिफ़रेंस होता है। अगर आप बात करोगे इस फ़ोन के परफ़ॉर्मेंस की, तो हाँ, परफ़ॉर्मेंस में ये कहीं कमी नहीं रखेगा, लेकिन आपको कहीं पे डिफ़रेंस दिख सकता है। और जब हम बात करें परफ़ॉर्मेंस की, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एप्पल की जो ऑप्टिमाइज़ेशन होती है ना, वो इतनी बेहतरीन होती है कि वो कॉम्पिटिशन ही कोई और फ़ोन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी भी फ़ोन या फिर किसी भी कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। सेम ऑप्टिमाइज़ेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो एप्पल का जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो बहुत बेहतरीन है। आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़न मत रहिए कि यार फ़ोन थोड़ा-सा कम परफ़ॉर्म करेगा या फिर ये करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसके जो जीपीयू कोर्स मैंने आपको बताया, वो बस मैंने आपको इसलिए बताया कि एज़ पर नॉलेज, बट आपको कहीं से लेकर कहीं तक नहीं लगेगा यूज़ करने में कि 5 कोर जीपीयू है कि 4 कोर जीपीयू है, वो किसी को नहीं पता होता। बस वो अंदर की नॉलेज होती है, डीप नॉलेज होती है। तो अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी लाइफ़ की। अगर आप बैटरी लाइफ़ की बात करोगे तो इस फ़ोन में हमको मिलता है 26 आवर्स का प्लेबैक टाइम, जो ये एप्पल ने क्लेम किया है। अगर 26 आवर्स का प्लेबैक टाइम है तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आप लोग इसमें वीडियोज़ देख सकते हो पूरी रात, वेब सीरीज़ देख सकते हो, पूरी वेब सीरीज़ निपटा सकते हो एक ही बार में, लाइक 2-2 सीज़न मेरे ख्याल से। तो अगर 26 आवर्स का प्लेबैक टाइम है तो, और 26 आवर्स के हिसाब से तो मेरे ख्याल से फ़ोन की बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। एप्पल कभी अपने फ़ोन में कभी क्लेम नहीं करता है कि वो कितना बैटरी एमएएच दे रहे हैं। ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एप्पल कभी अपने फ़ोन में ये क्लेम नहीं करता है वो कितना एमएएच है। वो हमेशा आवर्स के हिसाब से ही अपना फ़ोन लॉन्च करते हैं, यही बता के करते हैं अपने इवेंट में कि वो कितने आवर्स चलेगा। तो फ़ोन को लॉन्च होने दीजिए, कुछ टाइम में आपको मैं रिसर्च करके बता दूँगा कि फ़ोन की जो बैटरी वो कितने एमएएच की है। और अगर हम इस फ़ोन की चार्जिंग की बात करते हैं, तो इस फ़ोन में एप्पल ने हमको बोला है कि 20 वॉट का चार्जर मिलता है, जो फास्ट चार्जिंग होगा, ये एप्पल ने बोला है। तो मेरे ख्याल से तो ये जोक है, क्योंकि 20 वॉट का चार्जर फास्ट कब से होने लगा है गाइस। तो इस आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो दूसरे फ़ोन कॉम्पिटिशन में 120 वॉट का चार्जर भी निकाल रहे हैं, 65 का चार्जर भी निकाल रहे हैं, 65 वॉट का। तो आज के टाइम में 20 वॉट का चार्जर तो बहुत ही स्लो है। ये लाइक पुराने जो ओल्ड चार्जर आते थे आईफोन के, जो फ़ोन के बॉक्स में आते थे, जो सबसे सस्ते वाले चार्जर लगते थे मुझे, जो घंटों फ़ोन चार्ज करते थे, शायद ये वही वाला है। और मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी इस फ़ोन की, इस फ़ोन में एप्पल इंटेलिजेंस भी आ रहा है। आप ये सोच सकते हो कि एप्पल इंटेलिजेंस अगर इस फ़ोन में है, तो इस फ़ोन में आप वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो जो आप आईफोन 16 और आईफोन 15 में जितनी भी चीज़ें आप एप्पल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यूज़ कर रहे थे। लाइक आप इस फ़ोन में कुछ भी आप इरेज कर सकते हो, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, आप एप्पल जो सीरीज जो न्यू वर्जन है, जो अपडेटेड वर्जन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और इस फ़ोन में हमको क्रैश डिटेक्शन ही मिलता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है क्रैश डिटेक्शन क्या होता है, तो क्रैश डिटेक्शन में ये होता है कि आप लोगों को पहले कुछ कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपने जिन कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके रखा होगा इमरजेंसी में, तो एप्पल उन कॉन्टैक्ट्स को एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा एक्सीडेंट से रिलेटेड। इसका मतलब होता है क्रैश डिटेक्शन। और इस फ़ोन में हमको मिलता है IP68 की रेटिंग। और इस फ़ोन में हमको एक और चीज़ नहीं मिलती है, उसका नाम है सैटेलाइट कनेक्टिविटी। सैटेलाइट कनेक्टिविटी में ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे जोन में हो, किसी ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नेटवर्क उड़े हुए हैं उस जगह के, तो आप इसका यूज़ करके आप अपने किसी भी रिलेटिव को या फिर किसी भी अपने कॉन्टैक्ट से रिलेटेड पर्सन को आप मैसेज से बात कर सकते हो और उसको मैसेज भेज सकते हो, इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर लगा मुझे, बहुत ही यूज़फुल फीचर लगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहे होते हैं। आप सिटी से बाहर निकलो तो आपको, जैसे आप सिटी से बाहर निकलोगे या फिर आप किसी ऐसे जोन में जाओगे जहाँ पे टावर ही नहीं है, तो बिल्कुल नेटवर्क उड़ जाते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा वो ब्लैंक हो जाता है कि अरे नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या होगा। तो ये एप्पल ने बड़ा ही यूज़फुल चीज़ निकाला है, जहाँ पे आप सैटेलाइट से अपने कॉन्टैक्ट को या फिर किसी भी रिलेटिव को या फिर किसी भी अपने पर्सन को मैसेज भेज सकते हो इमरजेंसी के थ्रू। और इस फ़ोन में एप्पल ने कुछ ऐसा किया है जो किसी भी फ़ोन में अभी तक नहीं किया है। इस फ़ोन में एप्पल ने C4 मॉडेम दिया है। C4 मॉडेम क्या वर्क करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप कोई भी फ़ोन में कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, डाउनलोडिंग स्पीड या फिर कुछ अपलोडिंग स्पीड, अगर आप कुछ फास्टनेस की बात करो, कुछ आप ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर आप नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी बात करते हो, तो ये जो C4 मॉडेम है इनका, ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर देता है। क्योंकि सारे फ़ोन में, अगर आपने आईफोन में देखो, अगर आप कुछ भी कर रहे होगे, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप पबजी खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, आपकी पिंग लो हो रही है, अगर आप नेटवर्क जोन में हो तो भी आपकी पिंग लो हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपका मॉडेम वीक है, वहाँ पे जो मॉडेम है वो वीक है। लेकिन जो C4 मॉडेम है वो एप्पल ने सॉल्व कर दिया है उसको लॉन्च करके, कि आप अगर आप इस वाले फ़ोन को यूज़ कर रहे हो और आप C4 मॉडेम में यूज़ कर रहे हो, तो आपकी पिंग लो नहीं होगी, आपका पूरा फ़ोन फास्ट चलेगा नेटवर्क से रिलेटेड। और सारी चीज़ें सॉल्व करते हुए एप्पल ने ये वाली चीज़ के लिए तो बाजी मार ली है। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइस की।
तो इस फ़ोन की जो प्राइस है एप्पल ने जो रखी है वो है 128 GB के लिए 60,000, 256 GB के लिए 70,000 और जो 512 GB जो वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी है 90,000। तो अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो इस फ़ोन की जो प्राइस है 60,000 वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि आज के टाइम पे 60,000 में जो फ़ोन आ रहा है वो ड्यूल कैमरे के साथ आ रहा है जिसमें ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। आईफोन के ही मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसका जो 128 GB वेरिएंट है ना वो आप मत लीजिएगा, क्योंकि 128 GB का जो वेरिएंट होता है आज के टाइम पे, अगर हम 2025 की बात करें तो इस टाइम पे कुछ भी आप फ़ोन में यूज़ करोगे लाइक ऐप्स, फोटोज़, वीडियोज़, आप कुछ भी रिकॉर्ड करोगे, कुछ भी करोगे, गेम्स खेलोगे या फिर अगर आप नॉर्मल भी फ़ोन यूज़ करो ना तो आपका कुछ टाइम बाद स्टोरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। लाइक इतने ज़्यादा हो गया कि आप परेशान हो जाओगे और 128 GB आपका कब फुल हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मेरी माने तो आप 128 GB वेरिएंट किसी भी फ़ोन में मत लीजिए, इस टाइम पे किसी भी आईफोन में मत लीजिए और इस फ़ोन में भी मत लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे 60,000 अगर इस फ़ोन की प्राइस रखी है आईफोन ने तो मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यार 60,000 में आपको 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है। आज के टाइम पे आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है, वो भी 40,000 में, और आप 60,000 दोगे इस फ़ोन के लिए, तो मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इस फ़ोन में अगर आप देखोगे जो 256 GB का जो प्राइस है वो है 70,000। अगर आप देखोगे 70,000 में तो आपको आईफोन 15 ही मिल रहा है जो 60 से 70,000 के बीच में ही है, 256 GB, जो नॉच डिस्प्ले की जगह आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा, जो ज़्यादा बेटर लगा मुझे। और अगर आप इसी प्राइस में 10,000 रुपये और ऐड करोगे तो आप आईफोन 16 भी ले सकते हो। और आईफोन 16 तो आपको पता ही है कि आपको आईफोन 16 में कितने सारे फीचर्स ऐसे मिल रहे हैं जो बहुत ही नए हैं, जो आईफोन 16e में भी नहीं आए हैं, क्योंकि उसमें आपको ड्यूल कैमरा सेंसर्स और आपको उसमें डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलेगी और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे जो आईफोन 16 में ही है सिर्फ। और अगर आप देखोगे उसमें जो आईफोन 16 में जो एक्शन बटन है उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, आईफोन 16e से भी ज़्यादा फीचर्स उसमें है। अगर आप देखोगे तो मुझे इस बार का जो आईफोन 16e जो लॉन्च हुआ है, जो प्राइस वेरिएंट है वो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा, क्योंकि सेम टू सेम प्राइस में आप आईफोन 15 भी ले सकते हो, आईफोन 16 भी ले सकते हो, बस थोड़े से पैसे मिला के। तो अगर आप मेरी बात मानो तो आप फ़ोन लेने से पहले एक बार अच्छे से रिसर्च करिए, अच्छे से देखिए आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है फ़ोन को लेके, आप तभी फ़ोन को बाय करिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो मेरी समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो और मेरी वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आईफोन लेने का सोच रहा हो आप उस वीडियो को उनको भी शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।